आप इनको बैठाल के मत उतारिए, आप नीचे चली जाइए पैदल, क्योंकि बहुत रिस्की है। तो मेरे जो सगे भाई हैं हमसे बड़े, फराज, तो गाइस मैं हो गया हूँ फिर से रेडी। बारिश हल्की बहुत ड्रिजलिंग हो रही है। रेनकोट बाई चांस के लिए पहन लिया है और लोग वापस अब बढ़ रहे हैं होटल की तरफ। और अपना नेक्स्ट होटल है हुंदर में। आगे यहाँ से 3 किलोमीटर बाद वो है पंचर वाला, तो उससे कहिए कम करो। बैठो। चलो। आप इनको बैठाल के मत उतारिए, आप नीचे चली जाइए पैदल, क्योंकि बहुत रिस्की है और हवा तेज़ है, बम्पी बहुत है, फोर्स ज़्यादा पड़ेगा आपका। आप धीरे धीरे अकेले ऐसे ही उतर जाइए। तो गाइस हम निकल चुके हैं पैनामिक हॉट स्प्रिंग से। और ये रास्ता काफ़ी ऊपर है तो इसलिए नीचे बहुत आराम से उतारना पड़ेगा। ओफो, बहुत ज़्यादा गंदा रास्ता है। खैर चलिए उतर जाएगा। बिस्मिल्लाह। हवा बहुत तेज़ चल रही है, पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं। फिर भी उतर गए यार, चढ़ाई ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, उतर गए। चलो चलो, अल्हम्दुलिल्लाह सही उतर गए। लेकिन ये रोड फिर भी बहुत वैसी है, क्योंकि यहाँ पर जो सैंड है वो बहुत रिस्की है यार, फिसलती है बाइक उस पर बहुत ज़्यादा। जो ड्रिजलिंग हो रही थी वो हो गई है बंद और हम रेनकोट अभी भी पहना है। खैर उससे कोई लेना देना नहीं, चलो चलते हैं। हर्बल मेडिकेटेड बाथरूम। बाथरूम इस जगह के लिए बाथरूम एक अलग वर्ड है, और हम लोग जो बेसिक अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं बाथरूम, तो हम बार बार जब बाथरूम बोल रहे हैं तो हम अपने घर के बाथरूम से उसको या आम बाथरूम से रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये नेचुरल बाथरूम है। यहाँ एज सच साबुन, शैम्पू इन सब का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये खुद एक मेडिकेटेड वाटर है, स्प्रिंग है। आपका एक मसूरी में है केम्प्टी फॉल, वो भी ऐसा ही है, लेकिन वो शायद इतना गर्म पानी नहीं है, क्योंकि मसूरी पता नहीं मैं कब गया हूँ, बचपने में शायद गया था। मसूरी में कभी गया नहीं, क्योंकि मसूरी ऐसा इतना अच्छा हिल स्टेशन है नहीं। मेरा जो फेवरेट है वो है कश्मीर, बट लद्दाख की एक अलग जगह है, एक अलग खूबसूरती है, तो उसको कंपेयर करना किसी और से वो लद्दाख के साथ नाइंसाफ़ी होगी। खैर अपनी अपनी चॉइस है लोगों की, लेकिन हाँ इंडिया में अगर कहीं ट्रैवल करना है सोलो राइड तो बेस्ट है लद्दाख।
ट्रैवलर्स के लिए ये एक ड्रीम होता है। जो यूथ जो बड़ा होता है वो तो खैर हमेशा यही सोचता है कि जल्दी से जल्दी मैं बड़ा हूँ, राइडर बनूँ और मैं जाऊँ लद्दाख ट्रिप पे ग्रुप के साथ या सोलो राइड। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अनटिल अनलेस आपको सिटी ड्राइव का एक्सपीरियंस ना हो एटलीस्ट 7-8 साल का। जब तक कि आप एज 24-25 की एज तक के ना पहुँचें तब तक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग यहाँ आओ अकेले। और अगर बहुत अच्छा है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इफ़ यू आर अ गुड ड्राइवर देन डू कम, देयर इज़ नो हार्म। बट फिर भी नाक क्यों, कान आँख ये दोनों चीज़ें तो ज़रूर खोल के रखने वाली हैं, क्योंकि जगह बहुत रिस्की है। खूबसूरती के साथ में यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। रिस्क 110% है। ये रोड कुछ हद तक के सेफ़ हैं, जो ये नुब्रा और आपका खारदुंगला के नीचे की जो रोड है ये कुछ हद तक के सेफ़ हैं। लेकिन जो उधर खारदुंगला और ये कारगिल, द्रास, जोजिला, ये सब जो रोड्स हैं ये सब बहुत रिस्की हैं, बहुत रिस्की हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं। आपको पता नहीं कब क्या कैसे क्या मिल जाए। आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि ग्लेशियर फट जाए, क्लाउड बर्स्ट हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, उन सब रोड्स पे ये बहुत रहता है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ बहुत करीब करीब हैं। यहाँ पर पहाड़ दूर दूर हैं और यहाँ पर ऑलमोस्ट जो कौन सा श्योक के बाद की जो जितनी भी बेल्ट है आपकी, ये पैनामिक हो गई, सुमुर हो गया, ससोमा हो गया, नुब्रा हो गया, ये सब बहुत नीचे रास्ते हैं, मतलब फ्लैट हैं और पहाड़ काफ़ी दूर हैं। तो यहाँ पर आसानी से ड्राइव हो सकती है, बट लेकिन फिर भी रिस्क तो रिस्क है। बहुत ध्यान से चीज़ें करने वाली हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है। ये कोट सिर्फ यहीं दिखते हैं, ऐसे तो कहीं ये कोट्स इतने प्यारे प्यारे हमने कहीं नहीं देखे। खैर वैसे भी ये तो हम लोगों ने बना दिया है। रिलीजन, कल्चर्स, थॉट्स, सोशल थॉट्स, ये सब एक बहुत अलग टॉपिक हैं। वैसे तो हर आदमी का जो सोच होनी चाहिए वो सिर्फ एक होनी चाहिए, यूनिटी। आप बाहर के लोगों को देखिए, अपनी कंट्री की हम बुराई नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे अव्वल है, सबसे अच्छा है, नंबर 1 है। बट फिर भी यहाँ पर जो कुछ लोगों का हम कह सकते हैं जो थॉट्स है वो इतनी ख़राब है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बांट के रख दिया है सब ने, और उसमें यूथ भी बहुत ज़्यादा फंस गया है। यार वी ऑल आर एजुकेटेड, मतलब ये सब थॉट्स तो बहुत पुरानी हैं, बहुत पुरानी हैं। तो ये सब थॉट्स तो आनी भी नहीं चाहिए यार। आप देख लो, आप लेट से एग्जाम्पल आप ले लो, सब्जियां अगर कोई मुसलमान ख़रीद रहा है तो सब्ज़ी अगर कोई हिंदू वाला होगा तो उससे भी लेगा, और अगर कोई मुसलमान सब्ज़ी वाला है तो हिंदू ख़रीदेगा। तो कहीं ना कहीं से आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड तो हो ही हो। या तो फिर अगर, खैर मैं इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बड़ी अलग हैं, इसके टॉपिक्स बड़े अलग हैं। यहाँ पर आके ये सब थॉट्स, ये सब पढ़ने के बाद, कोटेशंस वगैरह ये सब पढ़ने के बाद एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। भारत इज़ वन, हिंदुस्तान इज़ वन, इंडिया इज़ वन। बट इसको हम लोग फॉलो कहाँ करते हैं अपनी लाइफ में? हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ से गाइस खलसर है 39, सुमुर है 16। सुमुर विलेज में थोड़ा सा कुछ खाने पीने का है, तो देखते हैं वहाँ पर घूमते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर उसके बाद अपनी जर्नी आगे करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता जो सुबह किया है वो काफ़ी अर्ली कर लिया था, जिसके मारे अब भूख बहुत लग रही है।
एक तो ड्राइव करते में, पहाड़ों पे चढ़ने में पैदल इतना मेहनत लगती है कि जो आपकी कैलोरीज हैं इतनी जल्दी बर्न हो जाती हैं कि हमारे लगने लगती है भूख। खैर भूख एक तरफ है, क्योंकि पेट की जो भूख है वो इन सब वादियों के आगे फीकी पड़ जाती है। आदमी भूखा प्यासा बस ट्रैवल करता रहता है, इतना खो जाता है, इतना लिटरली ब्लोन अवे हो जाता है कि क्या बताएं। खैर जो राइड की जो भूख है, जो ट्रैवलर्स की जो भूख होती है, जो ट्रैवल करते हैं बाइकर्स जो होते हैं, वो एक अलग ही होती है। खाना पीना थकान सब अलग रख देते हैं एक उस पर। लेकिन भाई साहब जो थकते हैं, रात में जो नींद आती है उसका जवाब नहीं है। जब बेड मिलता है तो बस ये नहीं समझ में आता है कि अब क्या है, बेहोश हो जाता है आदमी जैसे ही सुबह से रात तक ट्रैवल करते करते जब सोता है। और क्या बेहतरीन नींद आती है भाई, जो नींद इतनी सुकून की है ना, इतना सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन है। ये रोड इतनी गंदी है भाई, क्या बताएं, बहुत गंदी रोड है। ये अभी BRO ये रोड बना रहा है, ऊपर उधर से एक ब्रिज ये लोग निकाल रहे हैं, वो जो ऊपर आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर काम ऑलरेडी चल रहा है, BRO बना रहा है। लेकिन ये बहुत पुरानी रोड है जो ये ख़राब हो गई है, तो इसको ये लोग शायद डबल लेन कर रहे हैं यहाँ पर भी। तो जब ये रोड उधर वाली बन जाएगी तो ड्राइव और स्मूथ हो जाएगी आपकी पैनामिक तक। खैर ये जो रोड का पैच है सिर्फ 2 किलोमीटर का ही है, उसके बाद रोड काफ़ी चिकनी है, चिकनी चमेली। ओह हो, ये आया फिर से वाटरफॉल। मैं पहले इसका कवर नहीं कर पाया था, लेकिन अब फिर से कर रहे हैं। ओह भाई साहब, ये सही फॉल मिली है, सॉरी वाटर क्रॉसिंग। अरे यहाँ पर आदमी जितना आए उतना कम है, जितनी बार आए। एटलीस्ट आए तो 15-20 दिन के लिए आए। हम लोगों की जो ट्रिप है वो है 10 दिन की। हम लोगों की ट्रिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, उसके हमारे बड़ी दिक्कत हो गई। नहीं तो एक तो हम लोग का सबसे पहला जो ब्लंडर हुआ वो हुआ फ़्लाइट का। फ़्लाइट थी हम लोगों की लखनऊ से 5 जुलाई की, लेकिन गोएयर इतनी थकी फ़्लाइट निकली कि क्या बताएं। सर्विस उसकी इतनी थकी निकली है लिटरली, ना मेरे पास कोई फ़ोन आया, ना व्हाट्सएप के ऊपर उन लोगों ने वो किया। और जो मेल आया है वो आया है आपका 1 दिन पहले, यानी कि 3 जुलाई को। तो उसी दिन हम लोगों को वो फ़्लाइट रीशेड्यूल करा के लखनऊ से 3 को हम लोग निकले। 3 को हम लोग रात में निकले हैं आपका 11:15 बजे। एज़न मतलब फ़्लाइट 11:15 की थी, हम लोग वहाँ से निकले। रात में हम लोग दिल्ली पहुँचे अराउंड 1:15। फिर उसके बाद 3 घंटे का हॉल्ट था। फिर सुबह की फ़्लाइट थी 4:15 बजे की फ्रॉम दिल्ली टू ले, और हम लोग ले लैंड किए हैं आपका 6:15 बजे। ये जो टाइमिंग मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये है तो दिल्ली टू ले है 1.5 आवर्स अप्रॉक्सीमेट। लेकिन ये मैं ओवरऑल सारी चीज़ें बता रहा हूँ, चेक इन और सारा जो इनका प्रोसीजर होता है, मैं उन सबको कैलकुलेट करके वो टाइम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं 4 तारीख को मैं यहाँ सुबह पहुँचा हूँ। आपका होटल में पहुँचा 7 बजे, और जो एयरपोर्ट से जो अपना होटल था वो था 4 किलोमीटर की दूरी पे। तो एज एन अर्ली चेक इन में हम लोगों को 4 घंटा वेट करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी कमरे बुक थे। तो हम लोगों को जो रूम मिला है वो मिला है आपका 10:30 बजे के आसपास। इतना थक गए थे यार, रात भर के जागे हुए थे,
एक तो ट्रैवलिंग में जो रात की जो फ़्लाइट्स वगैरह जो ट्रैवलिंग होती हैं बहुत टायरिंग होती हैं, बहुत थकान हो जाती। तो ऑलमोस्ट हम लोगों का तीन तीन का दिन और 3 की जो पूरी रात थी वो बेकार गई। 4th को यहाँ जब हम लोग लैंड हुए हैं, देन वी वोक अप एट अराउंड 4 PM एंड देन हम लोगों ने शार लिया। शार लेने के बाद बाहर निकले, थोड़ा हम लोग गए निम्मू तक, थके हुए थे, फिर वहाँ से लौट आए। रात में डिनर किया अपने ही होटल में, सो गए। फिर नेक्स्ट डे जब उठे तब हम लोगों ने पूरा ट्रैवल किया मैग्नेटिक हिल तक। फिर मैग्नेटिक हिल के थोड़ा सा और आगे गए थे, वहाँ थोड़ा सा राइड की, थोड़ा सा एक्लेमेटाइज़ किया अपने आप को। शुरुआत में हम लोगों ने 2 बाइक्स ली थी, मेरा भाई था साथ में, उसने भी बाइक ली थी। पहले उसका भी था क्या रे मैं चला लूँगा, लेकिन हालांकि उसने शुरुआत के 2 दिन काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। साथ में उसने राइड की सोलो, वो भी राइड कर रहा था। लेकिन रात में कामरान की, भाई की, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़ी सी, तो हम लोगों ने प्लान में चेंज किया और फिर हम लोगों ने एक कार हायर की। एक तो यहाँ पर टूरिस्ट इस वक्त इतना भरा हुआ है कि उसके हमारे कार अवेलेबिलिटी थी नहीं, तो बड़ी मुश्किल से एक इनोवा हम लोगों को मिली। उसमें फिर एक बाइक कैंसिल की, उसके बाद सिर्फ एक बाइक रखी जिस पे हम का मतलब मैं राइड कर रहा हूँ। वो पहले तो आप लोगों सामने का व्यू देखिए, कितना बेहतरीन व्यू है, बहुत बड़ा एरिया है भाई। तो मैं कहाँ था, हाँ, तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकले लेह से खारदुंगला के लिए। फिर खारदुंगला पे रुके, उसके बाद हम लोग नुब्रा आए। लेकिन जो राइड थी भाई साहब, जानदार राइड थी, मज़ा आ गया। फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अमेजिंग था ऑन बाइक, मेरा जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। तो गाइज़ प्लीज़ गुजारिश है आप लोगों से, जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं ताबिश अलवी व्लॉग्स, तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को। मेरे चैनल का नाम है ताबिश अलवी व्लॉग। ये रिसेंटली ही मैंने स्टार्ट किया है और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ताबिश अलवी, बहुत आसानी से उस पर मिल जाऊंगा। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और जो YouTube का जो लिंक है मैं वो इस वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग प्लीज़ फॉलो कर लें। थैंक यू। तब तक के लिए आप लोग व्यू का मज़ा लें और साथ में ट्रैवल करें। पहले एक्चुअली मैं अपने चैनल का नाम तो ताबिश अलवी व्लॉग्स रख ही रहा था, लेकिन उसकी जो टैगलाइन थी पहले वो मैंने सोची ट्रैवल एंड ट्रैंक्विलिटी विद ताबिश। फिर वो कुछ सूट नहीं कर रही थी, तो मेरे जो सगे भाई हैं हमसे बड़े, फराज, मैंने उनसे ऐसे ही कहा कि एक कोई टैगलाइन बताई मेरे चैनल के लिए, तो उन्होंने विदिन 2 सेकेंड्स उनके दिमाग में आया अनविंड द सेंसेस, तो उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट एज एन हमने उसको अपनी परमानेंट टैगलाइन बना दी है। तो चैनल में पूरा डिस्क्रिप्शन अगर आप देखें तो है ताबिश अलवी व्लॉग्स अनविंड द सेंसेस। तो गाइस आई एम अनविंडिंग द सेंसेस। ये सेंसेस को आप रिलेट कर सकते हो फ्रीडम से, ट्रैवलिंग से,
जो एक फ़ील आती है राइडर की, वो सब हमने इसी उसमें हमने जोड़ दिया है, अनविंड करे दे रहे हैं एक एक चीज़ आप लोगों के लिए। आगे भी करता रहूँगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। आप लोग मेरी फैमिली हो, धीरे धीरे ग्रो करोगे। आप ही लोगों की प्यार से मैं आगे बढ़ता रहूँगा। हाय हाय। मोशन पकड़ के नहीं पकड़ के मोशन नहीं। हमें स्किट मारने के लिए कर रहा है। लास्ट में लगाओ ना फिर। हमें स्किट करने के लिए कर रहे हैं। नहीं तो अभी कभी गर्म हो जाएगा ना वो। अच्छा ठीक है।